इस समय हम बिहार के मढ़ौरा में हैं, रेल इंजन कारखाने के अंदर मौजूद हैं। रेल इंजन कारखाना कहीं ना कहीं आज चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ का बना हुआ रेल इंजन अफ्रीका जा रहा है। तो अफ्रीका में यह रेल इंजन भारत की धाक बढ़ाएगा और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन बुधौलिया जी हैं। तो सचिन बुधौलिया जी दिल्ली से चलकर हमारे पास आए हैं, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सचिन जी, जब मढ़ौरा की बात करते हैं तो मढ़ौरा क्यों खास हो जाता है? मढ़ौरा खास जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये जो वेबटेक और इंडियन रेलवे के जॉइंट वेंचर का एक जो इतना बड़ा प्लांट आपको जो दिखाई दे रहा है, जो डीजल इंजन का बनाने वाला, जो अत्याधुनिक डीजल इंजन बनाने वाला प्लांट है, इसके कारण से मढ़ौरा बहुत खास हो गया है। और नया इंजन वो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है गिनी को, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो इंजन यहाँ बन रहा है, एक तरीके से मेक इन इंडिया जो भारत का जो प्रोजेक्ट था, उसके लिए एक आपके लिए एक फीडर हो गया, आपके एक मुकुटमणि एक तरीके से आप मान लीजिए कि दुनिया के तमाम देशों में, चाइना से लेकर के और भी जो बड़े देश हैं, उसको बीट करके इसको कॉन्ट्रैक्ट को हम लोगों ने जीता और आज भारत में इस प्लांट में बना, बिहार की धरती पर बना ये जो इंजन है, और 150 इंजन ऐसे जो गिनी को जाने वाले हैं। कल यहाँ से प्रधानमंत्री पहला इंजन फ्लैग ऑफ करेंगे। पहला इंजन फ्लैग ऑफ किया जाएगा। जरा सचिन जी आइए, वो इंजन भी दिखाते हैं अपने दर्शकों को जिस इंजन को फ्लैग ऑफ किया जाना है। तो यहाँ हम उस इंजन के पास भी पहुँच चुके हैं और यह इंजन जो आप खड़ा हुआ देख रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट किया जाना है। तो यहाँ देखिए, इस पर लिखा हुआ है उस कंपनी का नाम जहाँ पर ये जा रहा है। क्या कहेंगे? ये ट्रांस गिनियन कंपनी है। गिनी में जो पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर आयरन ओर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें वेबटेक और रियो टिंटो, दो वैश्विक कंपनियाँ जो हैं, वेबटेक माने कि जो इंजन वाली कंपनी, ये दोनों का एक जॉइंट वेंचर वहाँ पर एक खदान वो आयरन ओर का है, और वहाँ से 625 किलोमीटर दूर समुद्र का तट है। तो वो आयरन ओर माइनिंग साइट से और समुद्र के तट पर लाने के लिए वहाँ पर उस कंपनी ने प्राइवेटली 625 किलोमीटर की रेलवे लाइन, एक डबल लाइन बिछाई हुई है, और वो स्टैंडर्ड गेज की लाइन है। तो उस लाइन पर जो आयरन ओर की ढुलाई करने के लिए उस कंपनी ने 150 डीजल के इंजन उसको ज़रूरत थी, जो उसने खरीदे हैं। ये 24x7 आयरन ओर की ढुलाई करेंगे वहाँ पर, और वो जो आयरन ओर है वो पूरे विश्व में गुणवत्ता की दृष्टि से, शुद्धता की दृष्टि से सबसे उच्चतम गुणवत्ता का वाला माना जाता है। 65% उसकी प्योरिटी का लेवल माना गया। ऐसा कहीं कोई जगह होता नहीं है। सचिन जी, जब इस इंजन की बात करते हैं तो इस इंजन में कई चीज़ें जो है खास बताई जा रही हैं। जैसे इसका जो कैब है, अगर हम उसकी बात करें तो कहा जा रहा है कि वातानुकूलित है, अंदर फ्रीजर भी रहेगा, माइक्रोवेव ओवन भी रहेगा। देखिए, अफ्रीका में जिस परिस्थिति में इस इंजन को चलाया जाना है, उसके अगर आप क्लाइमेट को अगर आप समझने की कोशिश करें तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना ज़्यादा रहेगा। रेगिस्तानी इलाका है अफ्रीका में, हम सब लोग जानते हैं, मेडिटेरियन साइड पर, और वहाँ जब लंबी दूरी तक इस प्राइवेट में गाड़ी चलेगी, कोई स्टेशन नहीं होंगे, वहाँ पर दूर दूर तक लंबी आपको समय तक चलाना है, तो इतना प्रबंध तो आपको अपने यूरिनल का प्रबंध आपको रखना पड़ेगा, पानी का प्रबंध आपको रखना पड़ेगा, कोई खाना अगर गर्म करके कोई चीज़ खाना है ले करके जाएगा तो उसका प्रबंध रखना पड़ेगा आपको, एयर कंडीशन तो रखना ही रखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे आदमी वहाँ चला भी उतना सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसमें कैब सिग्नलिंग भी लगी है, इसमें ऑटोमेटिक ऐसे सिग्नल लगे हुए हैं जो मेंटेनेंस की जैसी ज़रूरत ट्रेन अपने आप इंजन बताएगा कि आखिरकार, तो ये इंजन अपने आप बताएगा कि क्या क्या इसमें जरूरत है, क्या ज़रूरत आने वाली है, डीजल इसमें फ्यूल कितनी कम रह गया है, फ्यूल कितना इसमें भरना है, कौन सी चीज़ में कौन सा वायर को अब मेंटेनेंस मांग रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक, एक मतलब वर्ल्ड क्लास एक जो प्रोडक्ट है, ये हमने बना करके हमारे यहाँ से तैयार हुआ है, और निश्चित रूप से ये और भी जो बाकी देश हैं जहाँ पर रेलवे इंजन है, उनको भी ये आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि इस रेल इंजन कारखाने के अंदर सिर्फ जो है, जैसे केप गेज की भी बात की जा रही, स्टैंडर्ड गेज भी, ब्रॉड गेज, हर तरीके के इंजन है। नहीं, देखिए, यहाँ पर इस प्लांट के अंदर जो इंजन बन रहा है, या ये वाला इंजन जो बनना है, ये तो ब्रॉड गेज पर बनाया जा रहा है। अब यहाँ से जब वहाँ जाना है तो स्टैंडर्ड गेज की ज़रूरत है। इसके लिए यहाँ से जो इंजन जाएंगे वो मुंद्रा का पोर्ट है गुजरात में,
तो मुंद्रा पोर्ट पर जाने के बाद में वहाँ पर जो बोगी है, मतलब जो व्हील है वाला जो सेट है पूरा का पूरा, वो सेट वहाँ पर चेंज किया जाएगा। वहाँ पर एक असेंबली प्लांट बनाया गया है, इसको हटा के स्टैंडर्ड गेज का लगा देंगे, फिट कर देंगे, टेस्ट करके और वहीं से रख के शिप में और शिपमेंट कर देंगे उसको यहाँ से, और फिर वहाँ पर वो पहुँचेगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। यहाँ सचिन जी तमाम जानकारी दे रहे हैं और यह जानकारी हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं भारत की धाक बढ़ाती है, क्योंकि इस चमचमाते इंजन को आप देखिए, यह चमचमाता इंजन बहुत कुछ कह रहा है। भारत की बढ़ती हुई धाक को कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ा रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आने वाले दिनों में इस तरीके के और तमाम इंजन देश के अलग अलग जगहों पर भी हम कह सकते हैं यहाँ से इंजन जाते हैं। साथ ही साथ सैनफिना की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर सैनफिना कहीं ना कहीं गिनी में भारत की धाक जमाएगा, निश्चित तौर पर जमाएगा। और यहाँ पर हम आपको वह इंजन दिखा रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का इंजन है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब हम इस तरीके के इंजन की बात करते हैं तो यह इंजन और भी तकनीक इसमें है। जैसे कहा जा रहा है 2-2 इंजन आपस में जोड़े जाएंगे, तो उसके लिए क्या तकनीक इस्तेमाल होगी? देखिए, इस इंजन का जो क्षमता है वो 4500 4500 हॉर्स पावर की है, और 2 इंजन को उसमें, और ये 5200, जो एक 4500 हॉर्स पावर का इंजन 5200 टन का वजन खींच सकता है। और जो एक रैक वहाँ से चलने वाला है वो लगभग 8500 8700 टन का होगा। तो उसके लिए 2 इंजन आपको लगाने पड़ेंगे। जब आप 2 इंजन लगाओगे, फिर वो जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वहाँ की, वो अभी खुलासा उसका नहीं किया है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि वो 100 kmph 120 kmph की होगी। उसके ऊपर ये आराम से लेकर के वहाँ पर जाएगा। तो ये लगभग आप मान के चलिए कि 6 से 7 घंटे में वो खींच करके माइनिंग अपना जहाँ साइट है वहाँ से लेकर बंदरगाह तक वो ले जा पाएगा। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ आप समझिए, जब हम इस तरीके के इंजन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई तकनीक बिल्कुल अलग है, लेकिन खास बात यह है जब हम भारत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया इंजन, मेड इन इंडिया इंजन दुनिया में धाक जमा रहा है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में बनाया जा रहा है ये इंजन, और आने वाले दिनों में इस तरीके के तमाम इंजन दुनिया के कोने कोने में चलते रहेंगे। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मढ़ौरा, बिहार।